नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। एचसीएम और एलसीएम निकालने के तरीकों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम याद रखिएगा, दो तरीकों से निकाला जाता है। एक होता है बेटा क्या, एक होता है हमारे पास गुणनखंड विधि। क्या होता है बेटा? एक होता है हमारे पास गुणनखंड विधि। दूसरा क्या होता है बेटा? हमारे पास भाग विधि होता है। तो बेटा हम सबसे पहले क्या देखेंगे भैया? हम सबसे पहले गुणनखंड विधि देखेंगे। तो हम गुणनखंड विधि इस वीडियो के अंदर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भाग विधि देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, भाग विधि देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हमारी गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि से तैयार रहिए कि आपको एकदम बेहतरीन ढंग से सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझ लेना है। ठीक। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन आ जाता है। आपको मैं एक ही क्वेश्चन पर आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों करा के दिखा दूंगा। ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ की बात करूं। अगर आपको कह देता है कि 2, 4, 6 का म स ज्ञात करिए, ध्यान से देखिएगा। आपको बोलता है इसका म स ज्ञात करिए और इसी को बोल देता है भैया इसका ल स ज्ञात करिए। दोनों ज्ञात करने को कह रहा है कि 2, 4, 6 का म स भी ज्ञात करना है, ल स भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो क्या करिएगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है बेटा, कि आप दो को जो है इस तरीके से लिख लीजिए। फिर आपको दो का क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो जो आपका दो का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1 = 2 यानी 2। यानी अगर और आप इधर जो है आप इधर क्या करिएगा भैया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप इधर एक लॉबी बना के रखिए। आप यहाँ पे जब 2 का करेंगे ना तो 2 का कितना आया है? केवल 2 आया है, 2। ठीक। तो आप 2 लिख लीजिए, वैसे 2 × 1 लिख लीजिएगा, ऐसे भाई खाली मत छोड़िए उसको। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या है भैया अगला वाला? देखिए अगला वाला क्या है? 4 है। तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 और इसका 1। यानी आप अगर 4 का करते हैं तो 2 × 2 आ जाता है। ठीक। यानी 2 × 2 आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए ये 6। उसके बाद आप 6 को करेंगे तो भैया 6 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे तो 3 और 3 को करेंगे तो भैया 1। यानी 6 को करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? सीधा सीधा सा बात है कि ये इसमें कितना आ जाएगा? साफ एकदम 2 × 3। अब यहाँ पर हमें म स निकालना है। क्या निकालना है? इस तरीके से आपको लिखना है म स। अगर हमें म स निकाल रहे हैं, यानी अगर हम म स निकाल रहे हैं भैया, तो म स निकालने का क्या तरीका होता है? ध्यान से देखिएगा। हमें ये चीज़ नोटिस करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मौजूद है। देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हमने 2 लिख लिया। अब देखिए इसमें 1 है, इस 1 तो सब फिलहाल सब में है और बाकी कोई संख्या नहीं है, यानी 2 ही हमारा म स है। देखिएगा ल स निकालना होता है तो इसके लिए क्या किया जाता है? देखिए ल स में थोड़ा सा अजीब होता है। ल स में क्या होता है कि देखिए जैसे जो दिया है इसमें संख्या पहले वो लिख लीजिए, पहले वो लिख लीजिए। उसके बाद जो नहीं दिया है वो भी लिखिए। जैसे 2 ये दिया है और कहीं पे नहीं है तो भी लिखिए। ये 3 नहीं दिया हुआ है फिर भी लिखिए। तो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, यानी 12 इसका क्या हो जाएगा? ल स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम म स देख लेते हैं बेटा, म स को ढंग से देख लेते हैं, उसके बाद ल स को भी सही से देख लेंगे। तो ये एक पहला सवाल था, मैंने दोनों बता दिया इसमें कि आपको इस तरीके से करना है। फिलहाल आप परेशान ना होएं, जब तक हम हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हम, जैसे 14, 16 और 18। 14, 16, 18 इनमें हमें हमें एचसीएफ भी ज्ञात करने हैं, हमें इनके एलसीएम भी ज्ञात करने हैं। तो एचसीएफ भी एलसीएम भी, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों। ठीक। तो लघुत्तम महत्तम दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको कहा कि 14 लिखिए, फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना गया? 7। फिर 7 से करेंगे 1। मैंने वो वाला तरीका जो आपको बता रखा है उसका यूज आप भरकस करिए, जिससे कि समस्या जो है उत्पन्न ना होने पाए। ठीक। क्या कि आपको इधर एक लॉबी खींच लेनी है जिसमें कि आप जब 14 का करिए, जब आप 14 का करिए तो आप यहाँ पे लिखिए कि हमने 14 का जब किया तो हमारे पास क्या आया भैया? हमारे पास 2 × 7 आया, यानी 2 × 7 आ गया। ठीक। ठीक एकदम सही। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हमने 16 का किया तो हमें क्या क्या मिलता है? 2, 8, फिर यहाँ पे 2, फिर हम यहाँ पे करेंगे तो कितना? 4, फिर ये करेंगे 2, फिर यहाँ पे करेंगे 2, फिर यहाँ पे 2 और फिर 1। तो अगर आपको ये गुणनखंड नहीं आता है तो आप जस्ट इससे पहले वाली जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी
बेसिक मैथ के जो है पूरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहीं से आप जो है क्लिक करिए, तो आपको पहले फैक्टर वाला जो है आ जाएगा, फैक्टर को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस पर आइए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक, अगर आपको नहीं आता है तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 16 का करते हैं बेटा, तो 16 का करेंगे तो क्या होगा, देखिए 16 का कर रहे हैं तो 2 गुणते 2 तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एकदम सीधा सीधा सा। अब देखिए 18 का नंबर लेंगे, तो 18 का नंबर लेते हैं तो भैया 18 का करते हैं तो 2, तो यहाँ पे 9 आ गया, फिर 3 से करते हैं तो यहाँ पे 3 आ गया, और फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1। यानी हम जब ने 18 का किया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, एक बार 2 आया, फिर एक बार हमारे पास 3 आया, फिर उसके बाद हमारे पास 3 आया। अब हमारा टाइम आ चुका है मौसा निकालने का, तो हम मौसा निकालेंगे, कोई समस्या नहीं है, मौसा निकालेंगे। देखिए क्या है समस्या, क्या है भैया कि 2 यहाँ पर भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हमने तीनों में मिला 2 लिख दिया। 7 यहाँ पर है, 7 और कहीं पर नहीं है, ये दो बाकी 2 के हैं पर और कहीं पर नहीं है। तो जो पहली वाली लाइन में आपको दिख रहा है, जो आपको पहली वाली लाइन में दिख रहा है, उसमें से जितने भी एलिमेंट इन तीनों में होंगे वही आपका मस होगा। तो यहाँ पे हमारा ये मस हो गया। बस देखते रहिएगा, आपको जहाँ 4-5 सवाल आपने देखा वहाँ पे आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक लॉबी बना ली, ठीक, जो हमारे लिए उचित होगा। अब यहाँ पे आपसे बोल दिया कि मान लीजिए 22 मान लेते हैं, 56 मान लेते हैं और 100 मान लेते हैं, 22, 56 और 100, इसमें से भैया बोला है कि आपको मौसा निकालना है, इतने में से आपको मौसा निकालना है। तो देखिएगा जब हम 22 का करेंगे, देखिए जब हम 22 का करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा, फिर 11 और ये आपका 1, ठीक। तो आपने क्या देखा कि जब आपने 22 का किया तो आपको कितना मिला, 2 गुणते 11। फिर उसी तरीके से आपने जब 56 का किया तो आपको कितना मिला भैया, 2, फिर आपको 28 मिला, फिर आपने 2 से किया, फिर आपको 14 मिला, फिर आपने 2 से किया, फिर आपको यहाँ पे 7 मिला, और फिर आपने 7 से किया तो आपको 1 मिला। यानी यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब आपने 56 का किया तो आपको 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 इस तरीके से मिला। तो इस तरीके से आपको मिलता चला गया कि मतलब भैया क्या, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, सीधी बात। तो यहाँ पे देखिए जब हम 100 का करते हैं तो क्या होता है, 100 का करेंगे भैया, 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे भैया 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो फिर 5 आएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। यानी जब हमने 100 को किया तो हमें मिला 2 गुणते 5 इस तरीके से, ठीक। अब इसमें हमें क्या निकालना था भैया, मौसा निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें मौसा निकालना है। जब मौसा निकालना है बेटा तो देखिए इसमें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हमने 2 लिख दिया, ठीक। और कोई अंक देखिए 11 इसमें था नहीं है भैया, मौसा 2, सीधी बात। देखिए जो मिलेगा, मौसा का मतलब मिले सब, जो मिल रहे हैं उन सबको यहाँ पर लिखना है, जो नहीं मिल रहे हैं उनको नहीं लिखना है। अच्छा आप क्या सोच रहे हैं कि बार बार वही एलिमेंट होंगे, नहीं, अभी देखिएगा, देखते रहिए, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आपने बहुत कुछ नहीं देखा है, ठीक, अभी आपने बहुत कुछ नहीं देखा है, अभी मैंने सवालों को बस बताना शुरू किया है। अब मान लेते हैं, कि मान लीजिए कोई एक सवाल है जहाँ पे बोल रहा है कि 75, 125 और 25 इन 3 चीज़ों का मौसा निकालिए। इस तरीके से बोल दिया कि इन तीनों का मौसा निकालिए, 75, 125, 25 का मौसा। तो आपको मैंने क्या कहा कि आप एक साइड में बेटा, एक साइड में इस तरीके से लाइन खींच लीजिए, और उधर एक तरफ क्या लिख लीजिए, 75, फिर 125 और भैया 25, ठीक। तो अब आपको क्या करना है भैया कि 75 का आप कर लीजिए। तो 75 का करेंगे तो 3 से करेंगे भैया, 7 5 12, 12 1 3, और 3 3 से कट जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब देखिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ जाएगा। फिर हम 5 से करेंगे, जब हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी 75 को करेंगे तो 3 गुणते 5 गुणते 5, ये इस तरीके से 3 पचे 3 पचे 15, 15 पचे 75, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद 125, फिर 125, फिर हम 5 से लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा, 25 आ जाएगा। तो फिर 5 से यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणते 5 गुणते 5, और फिर 25 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर 25 का करेंगे तो बेटा 5 से करेंगे तो फिर 5 आएगा, और फिर ये 5 और ये 1, यानी 25 का करेंगे तो 5 गुणते 5 इस तरीके से। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि ये जो 3 है, बाकी और किसी में 3 नहीं है तो 3 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मौसा का मतलब होता है जो तीनों में हो उसे हमें लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए ये 5 है,
ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये भी 5 है, तो हमने एक 5 लिख दिया। फिर एक ये 5 रहा, फिर एक ये 5 रहा, फिर एक ये 5 रहा, फिर 5। अब आगे वाले में कोई अंक नहीं है तो बस छोड़ दीजिए। तो ये 5 गुणते 5 यानी 25। ये उत्तर कितना हो गया भैया? 25। यानी यही 25 आपका क्या है भैया? यही आपका मौस है। ठीक, और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे देता है कि 112 और, अब दो का ले लेते हैं, 112 और 56। चलिए 112 और 56 का मौसा निकालना है, केवल 2 अंकों का ले लिया हमने, 112 और 56। तो आपको क्या करना है, 112 एक साइड और 56 एक साइड, इस तरीके से। बाकी आपको पता है, मैंने बोला कि 112 इधर लिख लीजिए और 56 इधर लिख लीजिए। तो जब 112 है भैया तो आप इसे 2 से काटिए, तो आपको कितना मिलेगा? 56 मिलेगा। फिर 2 से काटेंगे, कितना मिलेगा बच्चों? 28 मिलेगा। फिर 2 से काटेंगे, कितना मिलेगा बच्चों? 14 मिलेगा। फिर 2 से काटेंगे, कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। फिर 7 से काटेंगे, यहाँ पे 1 मिलेगा। 56 को जब हम 2 से काटेंगे कितना मिलेगा बच्चा? 28 मिलेगा। फिर 2 से काटेंगे कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चा कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। और फिर 7 को काटेंगे तो 1 मिलेगा। यानी जब हमने 112 को काटा तो क्या मिला? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7। ठीक, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। फिर देखिए 56 का किया हमने, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम मौसा निकालने चलते हैं बेटा, तो देखिए अगर यहाँ पे हम मौसा निकालने चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो यानी हम 2 लिख सकते हैं। फिर ये 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी फिर हम 2 लिख सकते हैं। फिर 2 यहाँ पे है, फिर यहाँ 2 पे है, तो फिर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ 2 है और कहीं 2 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 7 और 7 ये, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 56, तो ये हो गया बच्चा 56। ये हो गया 56 और 56 ही हमारा मौसा है। ठीक माफ़ करिए दोस्त, हो जाता है कभी कभी, इतना ज़्यादा बोलने की वजह से गला सूख जाता है, जिससे कि खांसी आ जाती है। ठीक, तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक भाई लाइक तो आपका बनता ही है। तो इन तरीक़ों से हम मौसा को निकालते हैं। अब लसा की बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मसा था उसी तरीके से लसा भी होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है बेटा? मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या अंतर होता है। मान लेते हैं आपको बोल दिया कि 2, 4, 6, 8। ठीक, इसका लसा बताइए। आपको बोल दिया कि इसका जो है आपको क्या बताना है? लसा। आपको बोल दिया कि इसका लसा बताइए। अब अगर 2, 4, 6, 8 इसका लसा बताना है आपको, तो करना क्या है बेटा? मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। देखिए आप जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणते 1 आ जाएगा। आप 4 का फैक्टर करेंगे तो भैया 2 गुणते 2 आ जाएगा, फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक, आप जब 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणते 3। आप जब 8 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुणते 2 गुणते 2, इस तरीके से। ठीक, तो देखिए अब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो इसको लिख लीजिए। फिर देखिए एक एक का वैसे कोई वैल्यू नहीं होता तो एक को छोड़ दीजिए। अब देखिए 2 यहाँ पर है, तो और कहाँ है? यहाँ पर। तो ये मिल रहा है, एक में मिल रहा है, इससे मतलब नहीं है, बस लिखना है। फिर ये देखिए 3 है, फिर ये 3, फिर आपका ये 2, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, 12 दूनी 24, तो यानी 24 आपका लस है। कितना लस है भैया? 24 आपका लस है। एकदम अच्छे ढंग से जान लीजिए, ये आपका 24 जो है भैया आपका लस हो गया, एकदम मस्त, एकदम अच्छे ढंग से। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते रहिएगा बस, और बाकी कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आपको कह देते हैं 14, 16 और 18। 14, 16, 18 में आपको क्या करना है? लसा ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? सीधे सीधे देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए 14 लिखेंगे, 14 लिखने के बाद अगर आप 14 का फैक्टर करते हैं तो 2 गुणते 7 आएगा। फिर 16 का करेंगे आप, 16 का करेंगे कितना आएगा? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 18 का करेंगे आप, 18 करेंगे तो कितना? 2 गुणते 3 गुणते 3, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब यहाँ पे देखिए कितना करना है कि आप एक ऐसी लाइन खींचिए, यहाँ पे भैया लिखिए लस, यहाँ पे लिखिए लस। अब आप देखिए यहाँ पे 2, देखिए अब यहीं पे देखना है कि यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये जो मिल रहा है इसको तो हम लिखेंगे ही भैया, जो मिल रहा है उसको भी तो लिखा ही जाएगा। फिर 7 है, 7 कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी लिखा जाएगा। फिर देखिए 2, 2 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी लिखा जाएगा। ये 2 देखिए, फिर 2 लिखा जाएगा। फिर ये 2 देखिए, ये 2 लिखा जाएगा। ये बाकी के बच्चे जो 3 3 हैं ये भी लिखे जाएंगे। तो देखिए अब गुणा करते हैं तो 2 के 2, देखिए 2 के 2, 2 सत्ते 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56,
56 दूनी 112 और 112 और ये 9, 3 त्रिक 9, तो आपका 112 गुणते 9, ये कितना हो जाएगा देखिए, 9 दूनी 18, हासिल लग गया 1, 9 1 का 9, 9 और 1 10, जीरो हासिल लग गया आपका 1, 9 1 का 9 और ये 1 10, तो 1008, यानी 1008 आपका वैल्यू लस आ गया। ये आपके पास वैल्यू आ गया 1008। ठीक, एकदम क्लियर, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया 1008 जो ये लस आया है क्या ये सही है, तो आप सीधा सीधा 14, 16 और 18 का भाग करिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक, आपको ये पता चल सकता है, तो एकदम हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक, अब चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन जो है, अगर हम मान लें कि भैया हमें निकालना है, मान लेते हैं कि भैया हम 12 का, 24 का और 28 का हम लॉसा निकाल रहे हैं। 12, 24, 28 का हम लॉसा निकाल रहे हैं। तो अगर हम 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणते 3, ठीक, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक। और 24 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणते 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, सही है। और 28 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, 2 के 2, जैसे करेंगे यहाँ पे 14, फिर 2 और फिर 7, देखिए कितना, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28। तो अब लसा निकालना है हमें, अब हमें लसा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 तो लिखेंगे ही। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो फिर भी 2 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और कहीं नहीं है तो फिर भी लिखा जाएगा। यहाँ पे 1 2 अभी बकाया हुआ है भैया, ये आ गया, 7 भी आ गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 सत्ते, तो आप 24 सत्ते निकाल लीजिए, तो 7 चौक 28 हासिल लग गया आपका 2, ठीक। और ये 7 दूनी 14 और 1 16, यानी 168, तो आपके पास 168 जो है बच्चा क्या हो गया, आपके पास लसा हो गया। इस तरीके से, ठीक, एकदम समझ में आ ही रहा होगा। जहाँ तक मुझे आंकड़ा है, आपको सभी बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। ठीक बच्चा, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताते चलिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे अभी एक सवाल और कह दिया जाए कि 2 4 8 और 10 और 12 इनका लसा बताइए, तो देखिए क्या होगा। तो अगर हम 2 का लिखते हैं तो 2 गुणते 1 लिखेंगे, 4 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणते 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 लिखेंगे। फिर अगर हम 10 का लिखते हैं तो क्या होता है, 2 गुणते 5 हो जाएगा। फिर 12 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणते 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए, 2 इसमें सब में कॉमन है तो हमने 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 है तो हमने इसको 2 लिख दिया। 1 2 अभी हमारे पास बकाया है, यहाँ पर एक 5 बकाया था, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा नीचे कर दिया हमने, चलिए। अब यहाँ पे एक 3 बकाया था तो हमने उसको लिख दिया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 3 या 120, तो 120 आपका यहाँ पे लसा तैयार हो गया दोस्तों। तो 120 आपका लसा हो गया। तो इस तरीके से जो है हम मौसा को और लसा को डिफाइन करते हैं बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।